अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, केबी न्यूज़ की मॉर्निंग खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877440। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा 31 अक्टूबर को मुनगुरु में जलसे आम से खिताब करेंगे। दुब्बाक के एमएलए रघुनंदन राव ने कहा है कि जेपी नड्डा के अलावा 2 बीजेपी इख्तिदार वाली रियासतों के चीफ मिनिस्टर्स भी जलसे में शिरकत करेंगे। रघुनंदन राव ने इल्जाम लगाया कि बरसरे इख्तिदार टीआरएस गैर अखलाकी सियासी हुर्बे इस्तेमाल कर रही। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के रुकने पार्लियामेंट कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। एक ऑडियो क्लिप में कोमट रेड्डी ने हाल ही में एक कारकुन से बात करते हुए कहा था कि कांग्रेस पार्टी मुनगुरु ज़िमनी इंतखाब में हारेगी। इस तबसरे पर कांग्रेस क़यादत ने उनसे वजाहत तलब की। एआईसीसी सेक्रेटरी तारिक अनवर ने कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी को वजह नुमाई नोटिस जारी की है। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में टीआरएस हुकूमत ने 2019 में तेलंगाना एंटरप्रेन्योर्स फेडरेशन के साथ शराकत में मुकामी नौजवानों को रोजगार फराहम करने के करारदाद के साथ 2019 में मुनगुर हल्के में एशिया के सबसे बड़े सनतकार मलकापुर में एक जंडो कायम किया। इस सब सनती पार्क में तकरीबन 35,000 मुकामी नौजवानों को फूड प्रोसेसिंग का काम है और एक खिलौना पार्क आने वाला है। मुकामी नौजवानों को हुनर की तरबियत फराहम करने के लिए हुनरमंदी का मरकज भी ज़ेर तामीर है। नौजवानों को टीआरएस हुकूमत के साथ खड़ा होना चाहिए, जो सरकारी शोबे में तेजी से रोजगार के मौके पैदा करके लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने का काम कर रही। देही शोबे में ज़राअत मुतल्लिका शोबों में रोजगार और दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर में हजारों सनतें कायम कर रही। वक्फ बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तकर्रुर का मसला उलझता जा रहा। बोर्ड इजलास में मौजूदा सीईओ शाहनवाज कासिम को हटाने के फैसले पर करारदाद की मंजूरी के बावजूद हुकूमत ने ताहाल कोई अहकाम जारी नहीं किए, जिसकी वजह से मौजूदा सीईओ अब भी बरकरार हैं। वक्फ बोर्ड ने विजिलेंस ऑफिसर ख्वाजा मोइनुद्दीन को बतौर इंचार्ज सीईओ मुकर्रर करने का फैसला किया था, लेकिन ख्वाजा मोइनुद्दीन ने सीईओ को मकतूब रवाना करके कहा कि वो सीईओ की जिम्मेदारी कबूल करने आमदा नहीं। इस मकतूब के बाद बोर्ड के फैसले और इक़दामात मज़ीद उलझन का शिकार बन चुके हैं। हुकूमत की जानिब से वक्फ बोर्ड में मुस्तकिल सीईओ के तकर्रुर में लापरवाही बोर्ड की कारकर्दगी को मुतासिर कर रही। बताया जाता है कि मौजूदा सीईओ ने आला हुकाम से ख्वाहिश की है कि महकमे अक़लियती बहबूद में तमाम जिम्मेदारियां वापस लेकर वक्फ बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की जिम्मेदारी हवाले की जाए, ताकि वो मुकम्मल वक्त वक्फ बोर्ड में दे सके। वाज़ेह है कि शाहनवाज कासिम डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद, डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी के साथ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वक्फ बोर्ड की इजाफी जिम्मेदारियां संभाले हुए हैं, इसीलिए वो वक्फ बोर्ड में वक्त देने से कासिर हैं। ज़राए के मुताबिक शाहनवाज कासिम से डायरेक्टर सेक्रेटरी उर्दू अकेडमी और डायरेक्टर महकमे अक़लियती बहबूद की जिम्मेदारियां वापस लेकर उन्हें सीईओ वक्फ बोर्ड की मुस्तकिल जिम्मेदारी देने पर गौर हो रहा। सदरनशीन बोर्ड मोहम्मद मसीउल्लाह खान ने बताया कि वक्फ बोर्ड को मुस्तकिल सीईओ जरूरी है और मुस्तकिल सीईओ की अदम मौजूदगी को देखते हुए वक्फ बोर्ड ने यह फैसला किया था। उन्होंने कहा है कि महकमे अक़लियती बहबूद किसी को भी मुस्तकिल सीईओ मुकर्रर करे, बोर्ड को एतराज नहीं होगा, क्योंकि बोर्ड वो बहैसियत सदरनशीन उनका मकसद वक्फ बोर्ड की कारकर्दगी को बेहतर बनाना है, जो कि मुस्तकिल सीईओ की अदम मौजूदगी से शदीद मुतासिर हो रही। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन,
2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। पाकिस्तानी इलेक्शन कमीशन के जरिए बदउनवानी में मुलविस होने की वजह से नाअहल करार दिए जाने के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान मुतल्लिक़ा लोगों के साथ बैकडोर बातचीत के बारे में पुरउम्मीद नज़र नहीं आए। उन्होंने कहा है कि दारुल हुकूमत में उनकी तारीख़ी लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान करेंगे। मुकामी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह ने तोशाखाना मामले में ACB के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया और दरख्वास्त पर उसी दिन समाअत करने की इस्तदा की। ताहम IHC के चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि रजिस्ट्रार की जानिब से उठाए गए एतराज़ात के साथ दरख्वास्त पर गौर किया जाएगा। बनी गाला में रवां हफ्ते के आगाज में जमानत पर रिहा होने वाले सेनेटर आजम स्वाति के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हुकूमत के साथ अपनी पार्टी की बातचीत पर ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में एक सवाल के जवाब में इमरान खान ने कहा है कि बैक चैनल के जरिए बातचीत मामूल की बात है। सियासी जमातें हमेशा बातचीत के रास्ते खुले रखती हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन मुज़ाकरात से कुछ निकलने वाला। हम क्या बात करने जा रहे हैं? हम मुल्क के मुफाद के लिए नए इंतखाबात चाहते हैं। साबिक वज़ीर आज़म जो इस्लामाबाद में अपने आइंदा मार्च के लिए हिमायत इकट्ठा कर रहे, उन्होंने ये भी ऐलान किया कि अगर मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हुई तो वो जुमेरात या जुमे को मार्च की तारीख का ऐलान करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अल्जीरिया में मुनक़िद होने वाली अरब चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगे। ये बात सरकारी ज़राए ने बताई है और कहा कि डॉक्टरों के मशवरे पर उन्होंने सफ़र ना करने का फैसला किया है। सदर अब्दुल माजिद के दफ्तर के ज़राए ने बताया कि उन्होंने शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से फ़ोन पर बातचीत करके उनकी मिजाज की है और कहा कि अगर डॉक्टरों ने उन्हें सफ़र ना करने का मशवरा दिया है तो वो सफ़र ना करें, क्योंकि सेहत पर अवलिन तवज्जो की ज़रूरत होती है। ये बात अल्जीरिया के सदर के दफ्तर के ज़राए ने बताई और कहा कि 1 नवंबर को अल्जीरिया में अरब चोटी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हो रही, लेकिन डॉक्टरों ने मशवरा दिया है कि सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की शिरकत मुनासिब नहीं रहेगी, इसलिए वो शिरकत करने से क़ासिर है। मोहम्मद बिन सलमान ने चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत से इज़हार मुआज़रत किया है और कहा कि उन्हें डॉक्टरों का मशवरा पेश नज़र रखना चाहिए। अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने उनकी आजिलाना सेहत के ताल्लुक से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर अब्दुल माजिद ने कहा कि सूरत हाल के पेश नज़र रखते हुए हमको काम करने पड़ेंगे। सऊदी प्रेस एजेंसी ने बताया कि अल्जीरिया में 1 नवंबर को मुनक़िद होने वाली चोटी कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ उमूर का जायजा लिया जाएगा। सऊदी निज़ामत जवाज़ात ने ऐलान किया है कि गैर मुल्कियों की ममलिकत सऊदीया में मौजूदगी के दौरान उनके लिए वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने से 7 दिन पहले उन्हें दरख्वास्त पर मुद्दत वीज़ा में तोसी दी जा सकेगी। ताहम इसके लिए लाजिम होगा कि मुतल्लिक़ा अफराद मेडिकल इंश्योरेंस के निज़ाम से मुंसलिक हों। ऐलान के मुताबिक विजिट वीज़े में ये तोसी अफराद को उनके मेज़बान के अकाउंट के हवाले से अबशर प्लेटफॉर्म से मिलेगी। ये भी वाज़ेह कर दिया गया कि वीज़े की मुद्दत में ये सिर्फ ज़रूरी तकाज़े और शराइत पूरे होने की सूरत में होगी और ये तोसी 180 दिन से ज्यादा मुद्दत के लिए नहीं होगी। नेज़ अगर वीजे की मुद्दत खत्म हुए 3 दिन हो चुके होंगे तो जुर्माने की रकम जुर्माने के तौर पर लाजिमा अदा करनी होगी। ये भी ऐलान में वाज़ेह किया गया है कि वीजे की मुद्दत में तोसी करते हुए विजिट वीजे को रिहायशी वीजे में तब्दील नहीं किया जाएगा। निज़ामत जवाज़ात के मुताबिक अगर वीजे में तोसी चाहने वाले के मेजबान पर ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी को कोई इल्जाम होगा या मेजबान की रिहायशी शनाख्त की मुद्दत खत्म हो चुकी होगी तो भी उसके मेहमान को वीजे की मुद्दत में तोसी दी जा सकेगी और उन दोनों चीजों को रुकावट नहीं बनने दिया जाएगा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా ఆజాన్ 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. माई एड्रेस बाबा आजम खान बंगाली, मलिकपेट, हैदराबाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ KBN न्यूज़ का मॉर्निंग खबरनामा इख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफिज़।